लाल किला भारतीय इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है जो अपनी अद्भुत भव्यता और अपने आकर्षण की वजह से सन 2007 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो चुका है। मुगल काल में बना करीब 400 साल पुराना किला आज भी अपनी अद्भुत भव्यता और पुराने हिंदुस्तान को आज के हिंदुस्तान बनने तक का इतिहास अपने आप में संजोए बैठा है। आज भी लोग इसकी अद्भुत खूबसूरती और अद्भुत इतिहास को देखने दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो आज हम भी इसके अद्भुत इतिहास और अद्भुत खूबसूरती के बारे में जानेंगे। दिल्ली में स्थित इस ऐतिहासिक और विश्व धरोहर लाल किले का नाम लाल किला इस लाल पत्थर से बनी दीवारों की वजह से पड़ा है। 19वीं सदी में अंग्रेज इसे रेड फोर्ट कहते थे, फिर धीरे धीरे साधारण बोलचाल में रेड फोर्ट का हिंदी रूपांतरण हुआ और रेड फोर्ट की जगह यह लाल किले के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस किले का वास्तविक नाम किला ए मुबारक है, जिसे यह नाम शाहजहां ने दिया था। मुगल बादशाह बाबर के 7 पीढ़ियों ने भारत पर शासन किया था और जो शाहजहां थे वे 5वें मुगल बादशाह थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी और शाहजहां ने 1628 ईस्वी में ही आगरा की गद्दी संभाल ली थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उन्होंने मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले शाहजहां ने दिल्ली में एक शाहजहानाबाद नाम से शहर बसाया, जिससे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का आदेश दे दिया और करीब 10 साल के बाद 1648 ईस्वी में लाल किला बनकर तैयार हो गया। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे और जब उनको खबर मिली तो वहां से वो फौरन दिल्ली आ गए। लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा के जरिए ही शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपनी बेगम और खुद के लिए एक निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे आज मोती मस्जिद कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है और लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है। आज भी दिल्ली दरवाज़ा से सिर्फ वीआईपी और कुछ बेहद खास लोग ही एंट्री कर सकते हैं, जबकि लाहौरी दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोला गया है। देश की आज़ादी के बाद जब से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट से तिरंगा फहराया था, तब से हर साल 15 अगस्त को इसी गेट के बालकनी से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया जाने लगा। लाहौरी दरवाज़ा से अंदर जाते ही दिल्ली किले का मीना बाज़ार शुरू हो जाता है, जिसे छत्ता बाज़ार भी कहते हैं। ये बाज़ार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में इस्तेमाल की जाने वाली वो हर सामान यहाँ मिलता है। करीब 350 साल बाद भी यह बाज़ार अभी भी जिंदा है। आज भी लोग यहाँ से अपने ज़रूरतों की सामान खरीद कर ले जाते हैं। छत्ता बाज़ार के ख़त्म होते ही सामने दिखता है यह नौबत खाना। इस नौबत खाने के ऊपर बना ये 5 खिड़कियाँ 5 टाइम के नमाज का सिंबल है। इसी नौबत खाने में 9वें बादशाह जहांदर शाह और 10वें बादशाह फारुखसियर का कत्ल किया गया था। नौबत खाने से आगे बढ़ने पर बिल्कुल सामने पड़ता है यह दीवाने आम। दीवाने आम आम लोगों के लिए बना था। इस दीवाने आम में बने इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्या सुना करते थे और उसका समाधान किया करते थे। इस सिंहासन के नीचे बना यह संगमरमर का खूबसूरत तख्त, जिस पर वजीर खड़े होकर शाहजहां को आम लोगों की समस्या सुनाया करते थे। लाल किले के अंदर बना ये इमारत दीवाने खास है, यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री और सलाहकार। इसी महल से बादशाह कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। ये इमारत पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसी आलीशान दीवाने खास में वो आलीशान सिंहासन रखा हुआ था जिसके चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। बादशाह के इस आलीशान सिंहासन का नाम था तख्ते ताउस, यानी मयूर सिंहासन। ये सिंहासन सोने, चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना था। इसकी ऊपरी सिरे पर हीरे मोती से 2 मोर बने थे। इन्हीं 2 मोरों के बीच में सबसे बेशकीमती हीरा जड़ा था, कोहिनूर हीरा। 17वीं शताब्दी में भी इस मयूर सिंहासन की कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी गई थी।
फिर 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया और उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेना ने दिल्ली को जमकर लूटा और वो लाल किले की कई बेशकीमती चीज़ों के साथ साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ले गए। कहा जाता है कि नादिर शाह और उसकी सेना जब ईरान वापस जा रही थी तो रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया और कई चीज़ें लूट ली और उनमें से एक मयूर सिंहासन भी था। लुटेरों ने मयूर सिंहासन को तोड़कर कई हिस्सों में बांट दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि टूटे हुए मयूर सिंहासन का निचला हिस्सा आखिरी बार ईरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। इस दीवाने खास महल की खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस महल की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में इस चांदी की छत को निकाल लिया गया। इसकी संगमरमर की दीवारों पर जगह जगह बेशकीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे जिनको लोगों ने लूट कर ले गए। अब उनकी जगह सिर्फ निशान रह गए हैं। इस किले के अंदर अगर कोई सबसे खूबसूरत रचना थी तो वो थी नहर बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे स्वर्ग की परिकल्पना पर बनवाया था। नहर बहिश्त जब महलों से बहती हुई बाग बगीचों के पास बहती थी तो मानो स्वर्ग जैसा एहसास करवाती थी। वैसे तो नहर बहिश्त किले के अंदर कई जगहों से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीचों बीच से इसलिए बनवाया गया था ताकि इसके पानी से महलों के अंदर ठंडक बनी रहे। इस किले का अगला महल है रंग महल। शाहजहां ने इसे अपनी रानियों और अन्य शाही औरतों के लिए बनवाया था। इस महल के बीच से भी नहर बहिश्त बहा करती थी जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के दौरान इस रंग महल को ही अपना रसोई घर बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे। दीवारों पर उन पत्थर और मोतियों के उखाड़े जाने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इस किले का अगला महल है मुमताज़ महल। ये महल भी किले में रहने वाली शाही औरतों के लिए बना था। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा था। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और के आने की इजाज़त नहीं थी। जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस महल को कैद खाने में बदल दिया था। इस किले में एक बहुत ही खूबसूरत बाग हुआ करता था जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। कभी इस बाग में खुशबूदार फूल और खुशबूदार फव्वारे लगा हुआ करते थे। आज इस बाग के नाम पर सिर्फ खाली मैदान रह गया है। इस मैदान में बिल्कुल एक जैसी दो इमारतें हैं जिनका नाम है सावन और भादो। इस किले के सभी महलों के नाम फारसी भाषा में रखे गए थे सिवाय इन दो महलों के। इन महलों के नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखे गए हैं। दिल्ली के इस लाल किले से जुड़ा हुआ एक और किला है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। सलीमगढ़ के किले को शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में बनवाया था। सलीमगढ़ का किला एक पुल के जरिए लाल किले से जुड़ा हुआ है। ये है लाल किले का जफर महल जिसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1842 ईस्वी में बनवाया था। ये लाल किले के अंदर किसी मुगल बादशाह के द्वारा बनाई गई आखिरी महल है। अंग्रेज़ों ने बादशाह जफर को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का दोषी करार देकर उन्हें देश निकाला दे दिया और उनको हिंदुस्तान से रंगून रवाना कर दिया जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।